मेरा नाम दिनेश गुजर है। क्या कहेंगे जिस तरीके से अपमान किया है समाजवादी के सांसद ने एक महापुरुष का? समाजवादी के सांसद ने अपमान किया? कौन कह रहा है समाजवादी पार्टी के सांसद ने अपमान किया? करनी सेना पूरा हमला कर गई उनके घर पे, देखा नहीं? करनी सेना कल को यूँ कहने लगी कि रामजी लाल सुमन जी ने जो है मस्जिद गिरा दी या राम मंदिर गिरा दिया, तो क्या ये माना जाएगा? तो अपमान तो किया ना, आपने सुना नहीं भाषण? अरे भैया हमने सब कुछ सुना, उन्होंने क्या कहा है आप बताइए ना पहले। नहीं, आपने सुना नहीं? अरे भैया हमने सुना है, उन्होंने किसी भी महापुरुष का अपमान नहीं किया है। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उन्होंने वो कहा है, जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो किताबों में लिखा है। किताब को रामजी लाल सुमन जी ने थोड़ी बनाई है, क्यों जी? और करनी सेना का कोई ठाकुर हुए अकेले इस देश के अंदर वही ठाकुर हैं क्या? और पूरे देश में और भी लोग हैं। और जब समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता या सांसद या विधायक कोई कुछ कहता है तो वो करनी सेना बाहर निकल के आ जाती है। तो बाकी जो और मुद्दे रहते हैं उनमें करनी सेना सोई रहती है। और इस ओकेंद्र राणा को चटनी घेर के यहाँ आके बैठ गए, इन्हें पूरे ठाकुर समाज का डाल ले रखा है टेंडर है। और भैया आगरा में ओकेंद्र राणा अगर इसको सुन रहा हो मेरी को, तो आगरा में कर इस बदमाशी को। आगरा में नहीं, जहाँ का है राजस्थान में, सॉरी हरियाणा में जाकर नूह में जहाँ का है। तो दे दिया 12 तारीख का टाइम दिया, माफी मांग लेना चाहिए सांसद। 12 तारीख का ना, वो चाहे 20 तारीख का, 10 तारीख को भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चूड़ी पहन कर ना बैठे हुए हैं। ओकेंद्र राणा अगर मेरी आवाज़ तेरे तक जा रही हो तो आजा भाई, हम लोग रामजी लाल सुमन जी के साथ हैं, ठीक है? और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, और चाहे उसमें ठाकुर समाज के लोग हों, जाट समाज के लोग हों, यादव समाज के लोग हों या गुर्जर समाज के लोग हों, हम सारे लोग रामजी लाल सुमन जी के साथ हैं। किसी भी तो कह रहा है कि अपमान कर दिया सांसद जी। कौन ठाकुर समाज कह रहे हैं? ठाकुर समाज के तो हमारे साथ ये महानगर अध्यक्ष जी भी है, ये विक्की ठाकुर जी, समाजवादी पार्टी के इतने सालों से समाजवादी पार्टी में, ये तो नहीं कह रहे अपमान कर रहे हैं। तो वो अकेला कोई ठाकुर है, वो अकेला ही ठाकुरों का टेंडर ले रखा है उसने। ये भी तो कहता है करनी सेना आप समाजवादी को खत्म कर देंगे। कौन कह रहा है समाजवादी पार्टी किसी के उसकी बाप की पार्टी है? उसके ओकेंद्र राणा की जो खत्म कर देगा, पहले वो वहाँ से हरियाणा से खत्म करके देख ले किसी और को भी जो। और ऐसे ओकेंद्र राणा इन 3rd क्लास टटपूंचे टाइप के नेता होगी यार, ये है क्या? ये चटनी घेर के जो लोग अपने उसमें घेर के हंस रहा है, जिसके खून निकल रहे हो फर्जी, और वो हंस के बयान देगा पत्रकारों को, ये लाइव चला कर रहा है। उसका चेहरा देखा आपने? उसका चेहरा आप देखते, उसका चेहरा देख कर लग रहा है वो दूसरा बैठा हुआ ही, ऐसे खून निकल के ऐसे लोग दे हुए हैं क्या बयान? यादव को भी दी गई थी कि सुरक्षा हटाते फिर देख लेंगे करनी सेना। कौन? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी को तो बाद में देखना, पहले विक्की ठाकुर और दिनेश गुजर को देख लो। आगे यहाँ गाजियाबाद में 2 आदमी हम पे खड़े हुए हैं, ठीक है? अखिलेश यादव को देखने के लिए तो बेटा 7 जन्म लेने पड़ेंगे तुझे, ओकेंद्र राणा, है ना जी? पहले यहाँ आके गाजियाबाद हमें देख ले, और मेरा नंबर ले लेना, और चाहे ओकेंद्र राणा मुझे फ़ोन कर लियो, ठीक है? जहाँ तेरा जी करे वहीं, ठीक है? अखिलेश यादव जी के बारे में कहने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ठीक? अपनी राजनीति करे जा, चटनी घेरे जा। और चटनी इस बार बेकार वाली थी, 3rd क्लास चटनी थी, पता लग गया चटनी है ऐसी चटनी के। अच्छी, हाँ, पैसे हम लेके देंगे तो खून वून ऐसा निकाल के जा, 4-5 टाके, और वहाँ लगा कर अगले दिन तेरे पट्टी बांध ली सिर में। अरे यार कुछ है भी तू, खामा खा के बिना मतलब की जो है वो राजनीति तो समाजवादी पार्टी कर रही है ना, समाजवादी सांसद का नाम। अरे भैया समाजवादी पार्टी राजनीति पूरा देश कर रहा है, हमारे उसमें क्या, हम क्या राजनीति कर रहे हैं भाई? हम तो समाज सेवा कर रहे हैं लोगों की जो है। एक दलित समाज के नेता ने अगर कुछ कह दिया, किताब में लिखी हुई बात कह दी, अगर मैं भी ये कह दूं कि श्री राम भगवान के पिताजी जो है महाराज दशरथ थे, तो इसमें मैंने क्या कह दिया? मैंने थोड़ी देखे, वो तो किताब में लिखा हुआ है कि भगवान श्री राम के पिता दशरथ थे। भाई इस बात के हम लोग थोड़ी, जो किताबों में लिखा हुआ वही रामजी लाल सुमन जी ने कह दिया। सबसे बड़ा मुद्दा यही है क्या? ये सब चर्चा। अरे ये मूर्ख लोग हैं भैया, मेरे कोई भी मुद्दा नहीं है। इन करनी सेना हो या हिंदू बजरंग दल हो या बजरंग दल हो, इन पर और तो कोई काम है नहीं, है ना? ये सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की नीति ने दिखाई देती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलने की इनकी हिम्मत नहीं है ना, चाहे वो टिन्नी हो, चाहे टिर्री हो या रिक्शे हो, है ना? इनके ऊपर कोई नहीं कुछ बोलेगा। बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचारी हो, बलात्कार ये लोग कर रहे हैं ना। इनका भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण बांगरू ने खुलेआम की टीवी कैमरे के सामने रिश्वत ली, उस पर आज तक इन पर जो कुछ नहीं बोला गया। यहाँ जो रामजी लाल सुमन जी सिर्फ जो एक दलित है, दलितों का वैसे तुम कहोगे दलितों की वोट चाहिए, दलितों का सम्मान, भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं कि हम अम्बेडकर जी को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, ऊपर से एक रामजी, जो अम्बेडकर को मानने वाले लोग जो हैं, रामजी लाल सुमन जी जो उनकी जाति से आते हैं, है ना, उस जाति के आदमी को तुम इतनी तरीके से होता पीटना, उसके घर चले गए, है ना? अरे वो तो भैया सांसद था और वो दलित गया था बुलडोजर लेके बाबा वाला। अरे बुलडोजर लेकर तू यहाँ जा गाजियाबाद में, हम यहाँ खड़े हैं RTC पार्टी कार्यालय पे, ठीक है? समाजवादी पार्टी किसी से पूछ लेना कहाँ है। और दिन किसका? अरे पुतला फूक दिया, सुबेरिया का पुतला जला दिया, हम है यहाँ। अभी हमने इलाज कर दिया, ये देख रहे हो क्या क्या ना, सारे इलाज कर देंगे सबका, जिसका भी कहोगे उसका, ठीक है? और रही बात यूँ पुतला जलाने का इतना शौक है तो माँ का दूध पिया हो तो भैया हमारे दो सामने फ़ोन करके सामने आकर फूक दो और आ जाओ हमारे सामने। और ऐसे पुतले जलाएंगे तो हम तो भैया रोज़ पुतले जला देंगे हर नुक्कड़ सब उस पर चौराहे पर जाके, जो है ना, ऐसे पुतलों से ना डरते हैं समाजवादी पार्टी के लोग बिल्कुल भी, जो और ना आज तक हम डरे और ना डरें कभी भी। समाजवादी पार्टी निर्दयता वाली पार्टी है और सब लोगों को बता रहे, तुम लोग तो वैसे ही कह दो कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है? फिर भी ना घबरा रहे हो, फिर भी ना डर रहे हो भाई, है? और लोग अपने आप ही कह देंगे। आप धमकी दे रहे हैं क्या?
अरे ऐसे आप अगर धमकी कहते हो धमकी मान लो। ये लोग हमें कुछ भी कहे, हमारे घर में आके पुतला जला दे, तुम ही तो कह रहे हो भाई। हमारे घर में आके हमारे यहाँ पुतला जला दिया, हमारे कार्यालय पे आके, और हम इन्हें यूं भी ना कहें कुछ भी। अरे फ़ोन करके आते ना भाई। यहाँ अकेला बेचारा एक दलित समाज का आदमी जो कार्यालय का प्रभारी है, जो बैठा हुआ है, उसके उसमें आके वो कर रहे हैं। फिर दलित समाज क्या बात, दलितों पर राजनीति होगी क्या सत्ता? अरे भैया दलित समाज के लोगों का अपमान करने का काम कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, है ना। और ये फर्जी क्षत्रिय है। अरे भाई तुम फर्जी ठाकुर, असली ठाकुरों का सब करना, सम्मान करो महाराणा प्रताप का, सम्मान करो वीर सांगा का, है ना, सम्राट महिर भोज जी का सम्मान करो। और भैया और बहुत सारे लोग, भीमराव अम्बेडकर जी का सम्मान करो, जिन्होंने देश का जो संविधान लिखा है, देश को आज़ाद कराने, अशफाक उल्लाह खान जी का सम्मान करो, भगत सिंह का सम्मान करो, चंद्रशेखर आज़ाद का सम्मान करो, महात्मा गांधी का सम्मान करो, इन लोगों का सम्मान करो। तुम सम्मान पता नहीं किसका करोगे भाई। नाथूराम, जो लोग शहीदों को मारेंगे, जिन्होंने देश को आज़ाद दिलाई है, जो उन्होंने जिन्हें मारने का काम करेंगे, उनका तुम सम्मान करोगे, नाथूराम गोडसे जैसे लोगों का, है ना। जिन्होंने देश को बेचने का काम करा, जिन्होंने बस चलाई पाकिस्तान, तो उन लोगों को सम्मान करोगे। हिंदुस्तान में अगर सबसे पहली बस पाकिस्तान के लिए चली तो वो किसने चलाई? वो समाजवादी पार्टी ने थोड़ी चलाई है। किसने चलाई बताओ जरा, एक बार नाम बताओ। मित्र जो है ना, दोस्तें करी थी ना, किसको? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाई ना, वो हमने थोड़ी चलाई। वो है भैया, वो भाजपा ने चलाई ना, भाजपा के प्रधानमंत्री ने चलाई, हमने थोड़ी चलाई थी। दूसरी बात, हमने क्या करा? हमने देखो क्या करा, हमने देश का, जब हमारा शहीद, जब जवान शहीद होता था सेना में, तो हमारे जो रक्षा मंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने उनका जो है बाकायदा सम्मान के साथ, तिरंगे के साथ उनके घर पर पहुँचाने का काम मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी ने किया। हम लोगों ने सम्मान करने का काम करा। चीन जो है, जो कि आज पूरे देश में कब्जा कर लिया, खासकर ये लोग हिंदुओं की बात करें, भगवान राम की बात करें, अरे कैलाश मानसरोवर को छीन लिया उनने, चीन ने, है ना, जो हमारे हिंदू सनातन वैदिक धर्म की सबसे बड़ी जिसमें आस्था है ना, वो उसके लिए हमें पासपोर्ट लगा के जाना पड़ रहा है। इन पे वो रोका जा रहा। अरे तुम पे यात्रा पिछले 4 साल से कैलाश मानसरोवर की यात्रा रुकी हुई है, इन पर वो यात्रा नहीं खोली गई। हमारे लोग और हमारे जैसे लोग जो भगवान कैलाश मानसरोवर के दर्शन करना चाहते हैं, जो हिंदू, यू करनी सेना कहाँ सोई हुई है वहाँ। अरे उकेंद्र राणा पहले कैलाश मानसरोवर खुलवा ले भाई, है जो सबसे बड़ी चीज़ है, जिसके लिए तुम धर्म का प्रचार कर रहे हो, जिसके लिए तुम कह रहे हो भगवान महादेव का जो सबसे बड़ा घर है, जहाँ पर साक्षात भगवान महादेव और साक्षात माता पार्वती बैठी हुई है, वहाँ का लिए तुम्हें पासपोर्ट, और वहाँ जाने भी नहीं दे रहे चीन के लोग। और हमारे मुलायम सिंह यादव जी ने चीन को 10 किलोमीटर पीछे तक भगा दिया, जब देश में कभी उस पर कब्जा करने का प्रयास किया। यहाँ सब सोए हुए हैं। 4 लाख तो मोदी जी के पास है। किसका? लाला क्या है? दिखाते हैं पाकिस्तान को, चीन को, सबको दिखाते हैं। अरे कहाँ दिखा रहे हैं भैया, कुछ भी ना दिखा रहे। सब लोग रोज आंख दिखा रहे हैं हमें, जो है वही क्या दिखा रहे हैं। वे थाईलैंड में घूम रहे हैं, बताओ। आज जो है ये सोच के देखो, थाईलैंड कौन जावे? आप ये बताइए पहले तो, जो थाईलैंड घूम रहे हैं मोदी जी, थाईलैंड जाने की आवश्यकता है या चीन जाने की आवश्यकता है कैलाश मानसरोवर के लिए? हैं? तो पूरे अरे में जाके वो तो कारोबार के लिए जाते हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, विश्वगुरु। वो कारोबार कहाँ है? आज जो देश जो है, ट्रंप ने 26% हमारे ऊपर रात को टैक्स लगा दिया, जिससे कि जो है लगभग 35 करोड़ रुपए का रोज हम पे कर्जा चढ़ेगा भारत के ऊपर, रोज पर डे का। और ये लोग कह रहे हो कि जी वो तो वहाँ जा रहे हैं, मोदी जी के मित्र हैं ट्रंप। तो ये तो भाई इन भाजपा वालों को, करनी सेना वालों को देखना चाहिए ना, किसके मित्र किसके मित्र नहीं। हमारे मित्र तो नहीं है, अखिलेश जी के मित्र तो नहीं है ना। जिस दिन मोदी जी अखिलेश जी के मित्र बन जाएंगे, उस दिन ये देश जो है बहुत आगे बढ़ जाएगा। मोदी जी से आप कहिए कि अखिलेश जी के जो सलाह माने, अखिलेश जी के सलाह पे काम करें यार, अखिलेश जी जो कहें वो करें, है ना, तभी वो सारा काम सही हो पाएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय समाजवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव।